स्टूडेंट, आज हम लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की दूसरी विधि। क्योंकि हम आपको पिछले ऑडियो में एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि पढ़ाए थे। पहला विधि पढ़ाए थे आपको, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण पढ़ाए थे। उसमें ए ऑक्सीकरण और बी में बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा आपको पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण विधि चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज बच्चों हम आपको दूसरा हेडिंग पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में पहला ए मेथड है हमारा बसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा पढ़ाएंगे, और बी हम आपको पढ़ाएंगे बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्कासन द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की कितनी विधियां हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की दो विधियां हैं। एक है बसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा और दूसरा है बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्कासन द्वारा। तो बच्चों हम पहला मेथड लेंगे बसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा। तो पहला हमारा हेडिंग होगा, दूसरा हम मिटा दे रहे हैं। तो हमारे पास पहले में हम क्या लेंगे बच्चों? तो इसमें हम लेंगे, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लेंगे बसी अम्ल। क्या लेंगे? बसी अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड MnO या एल्यूमिना Al2O3 पर जो है बच्चों क्या कह रहे हैं कि हम बसी अम्लों की वाष्प को क्या करेंगे? बसी अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और तप्त मैंगनीज ऑक्साइड या एल्यूमिना Al2O3। तो बच्चों हमारा कहना क्या है? बसी अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड या एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। तो देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख दिया। ए हमारे लिख दिया बसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा। तो बसी अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड या एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। बच्चों जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक अणु RCOOH तथा एक अणु HCOOH अणु को मैंगनीज ऑक्साइड और उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। एक अणु फार्मिक एसिड, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, और एक अणु कार्बोक्सिलिक एसिड है, R एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है यह? एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमारा क्या है? एक अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात RCOOH तथा एक अणु फार्मिक एसिड HCOOH
इस पूरे मिश्रण को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करेंगे। तो जब प्रवाहित करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा RCHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CO2 गैस बनेगी जो उड़ जाएगा, और जलवाष्प बनेगा H2O, ये भी हमारे पास जलवाष्प बनेगा, उड़ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बंधु, हमारे पास बचेगा एल्डिहाइड। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कैसी क्रिया होगी, एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड एक अणु और एक अणु फार्मिक अम्ल, इन पूरे मिश्रण की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, RCHO बनेगा, CO2 गैस और जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बच्चों यदि हम, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करके आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे तो इस अभिक्रिया को लिख लेंगे। अब हम इसको मिटा के आगे की बात आपको समझा दें छात्रों। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मिक एसिड है, इसके स्थान पर मैं जो है क्या करूंगा, 2 अणु, कितना अणु, अब 2 अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना अणु, 2 अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करेंगे तो बच्चों एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तब हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा कीटोन बनेगा, R R बनेगा बंधु, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और साथ में CO2 गैस और जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रिया है बंधु। अगर हम 2 अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा कीटोन प्राप्त होता है, RCOR कीटोन प्राप्त होता है, और CO2 गैस और जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो हमारा हेडिंग है, बसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिएगा। अब इतना लिख लीजिएगा तो फिर हम आगे आपको उदाहरण बता दें। अब उदाहरण हमारे पास कैसा होगा, उन उदाहरणों को हम आपको सिखा दें। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, हमको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो हम 2 अणु HCOOH, कितना अणु, 2 अणु फार्मिक एसिड, 2 अणु फार्मिक एसिड की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित कर देंगे तो हमारे पास HCHO बनेगा और CO2 गैस बनेगी और H2O बनेगा वाष्प के रूप में, जो ऊपर उड़ जाएगा, और ये हमें बन जाएगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो फार्मिक एसिड का यदि 2 अणु, यदि फार्मिक एसिड के 2 अणु को, 2 अणु के वाष्प को, फार्मिक एसिड के 2 अणु के वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करेंगे
तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्राप्त होगा और CO2 गैस और H2O वाष्प बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये उदाहरण नंबर 1 हुआ। उदाहरण नंबर 2 हम ले सकते हैं क्या कि एक अणु हम एस्टिक एसिड और दूसरा अणु हम फार्मिक एसिड लेते हैं। तो हमने क्या लिया, HCOOH फार्मिक एसिड, और एक अणु एल्किल प्रतिस्थापी, जो मैंने आपको समझाया है, एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक अणु एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया। अब एक अणु एसिटिक एसिड, एक अणु फार्मिक एसिड की वाष्प को बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब प्रवाहित करते हैं तो हमारा उत्पाद बनता है एसिटल्डिहाइड। CH3CHO बनता है बंधु, RCHO बनता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक एल्किल प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फार्मिक एसिड की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो RCHO प्राप्त होता है। तो यहाँ R कौन है, यहाँ RCH3 है, तो CH3COOH और फार्मिक एसिड की वाष्प को MNO मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा एसिटल्डिहाइड R युक्त एल्डिहाइड अर्थात एसिटल्डिहाइड CH3CHO उत्पाद बनेगा और CO2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा और H2O वाष्प बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या है बंधु, एसिटल्डिहाइड है। तो जब हम एस्टिक एसिड, फिर से सुन लीजिए, एस्टिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड की वाष्प, एस्टिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड की वाष्प को एक साथ मिला करके मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब प्रवाहित करते हैं तो हमारा CH3CHO एसिटल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है और CO2 गैस और H2O वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम बसी अम्ल की सहायता से, बसी अम्ल के उत्प्रेरकी विघटन द्वारा, बसी अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करेंगे तो अवक्रिया को लिख लेंगे। अब आगे हम लेते हैं बंधु तीसरा उदाहरण। तो हमारा तीसरा उदाहरण है कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने आपको पीछे बताया है कि एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को, एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु को, यदि एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक अणु के दो, एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु को यदि मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो यदि बंधु हम यहां पर दो अणु एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH, तो ये हमारा एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा उदाहरण है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हमारा कैसा है, एल्किल युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका दो अणु लेकर के हम मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब प्रवाहित करेंगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कीटोन प्राप्त होगा, RC डबल बॉन्ड OR प्राप्त होगा। तो यहाँ R हमारा क्या है, हमारा RCH3 के रूप में है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्राप्त होगा और साथ में क्या निकलेगा, CO2 गैस और H2O वेपर वाष्प बन करके बाहर निकल जाएगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगा
और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब कीटोन में कौन सा कीटोन प्राप्त होगा, तो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड, बंधु एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा तीसरा उदाहरण है। यदि हम एसिटिक एसिड की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एसीटोन प्राप्त होगा और CO2 गैस और जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा और हमें एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बंधु वसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त कर सकते हैं बंधु। तो इस प्रकार से हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने की विधि में जो हमारा ए विधि था, वसा अम्लों के उत्प्रेरकी विघटन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, उसके बारे में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बंधु, अब हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लेंगे, बी भाग लेंगे। अब बी पार्ट लेंगे, जो मैंने आपको बताया था बी पार्ट, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। तो हमारा बी हेडिंग होगा बंधु, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। दूसरा हेडिंग ही रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही, लेकिन हमने बी पार्ट लेंगे, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा। तो देखिए बच्चों, हम वसा अम्ल का कैल्शियम लवण कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया करा दें दो अणु से, तो हमें प्राप्त हो जाता है RCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण प्राप्त हो जाएगा और साथ में दो अणु जल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की सहायता से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक लवण को हम, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को यदि इसका हम शुष्क आसवन करते हैं तो शुष्क आसवन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण है, इसका शुष्क आसवन करने पर हमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और कीटोन भी प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि विभिन्न बसी अम्लों के कैल्शियम लवणों को शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेंगे, हमें कीटोन प्राप्त करना है तो किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेंगे। तो जिस प्रकार का कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण जिस प्रकार का लेंगे उसी प्रकार का इधर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अगर हमारे पास इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण किस पर निर्भर करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण पर निर्भर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको ये बात बता दें
कि किस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण से एल्डिहाइड बनता है और किस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण से कीटोन की प्राप्ति होती है। तो हम यहां बारी बारी से आपको समझा दें। नंबर 1 हम समझा दें आपको कि यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण लेंगे, यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्कास्वन करेंगे बच्चों, यदि हम कैल्शियम लवण का कैल्शियम लवण, यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्कास्वन करेंगे तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। पहला हम आपको बता रहे हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये हमारा होगा कैल्शियम फार्मेट लवण। तो यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्क आस्वन करेंगे बच्चों, तो यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्क आस्वन करेंगे तो हमें हमेशा फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्राप्त होगा और कैल्शियम कार्बोनेट लवण हमें बाहर निकल जाएगा। हमें उत्पाद के रूप में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो यदि हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम फार्मेट लवण कौन सा लवण, कौन सा लवण लेंगे बच्चों, तो यदि हम कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्कास्वन करेंगे तो हमें हमेशा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा और कैल्शियम कार्बोनेट लवण बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना है तो कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्कास्वन करेंगे। अब दूसरा हम आपको बता दें बच्चों कि यदि हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना है, CH3CHO प्राप्त करना है, तो यदि हमें CH3CHO अर्थात हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना है। अब देखिए हम बच्चों आपको बता रहे हैं, यदि हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हम किसका शुष्कास्वन करेंगे बच्चों, शुष्कास्वन करेंगे, लेकिन किसका शुष्कास्वन करेंगे, तो हम एक अणु कैल्शियम एसीटेट लवण और एक अणु कैल्शियम फार्मेट लवण। तो कैल्शियम एसीटेट लवण CH3COO का होल ट्वाइस Ca धन HCOO का होल ट्वाइस Ca। मतलब बच्चों एक अणु कैल्शियम एसीटेट और एक अणु कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण का शुष्कास्वन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि एक अणु यदि हम कैल्शियम एसीटेट लेंगे, क्या लेंगे, कैल्शियम एसीटेट और एक अणु कैल्शियम फार्मेट, तो जब एक अणु कैल्शियम एसीटेट तथा एक अणु कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आस्वन जब किया जाता है तब हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब हम यहां पर ध्यान रखेंगे यहां पर कि जब हम केवल कैल्शियम फार्मेट लवण का शुष्कास्वन करेंगे तब तो हम फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, और यदि हम एक अणु कैल्शियम एसीटेट
और एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट लवण को मिलाकर शुष्क आसवन करेंगे, तब हम एसिटल्डिहाइड प्राप्त करेंगे और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। और बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि केवल कैल्शियम फॉर्मेट लवण का शुष्क आसवन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त करना है तो एक अणु कैल्शियम एसीटेट और एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होगा। अब बंधु हम तीसरी बात कह लें, अगर हमें एसीटोन प्राप्त करना है, देखिए यहीं पे हम बदलाव करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि यदि हम बंधु हमको क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है एसीटोन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, हमें एसीटोन लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें एसीटोन प्राप्त करना है, अर्थात कीटोन प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है, एसीटोन प्राप्त करना है। तो एसीटोन प्राप्त करने के लिए इधर हम कौन सा कैल्शियम लवण लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा कैल्शियम लवण लेंगे, तो बच्चों यहां पर हम कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेंगे, हम इसके स्थान पर 2 अणु, कई अणु, 2 अणु कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 2 अणु कैल्शियम एसीटेट, तो जब हम 2 अणु कैल्शियम एसीटेट लवण का जब शुष्क आसवन करेंगे बंधु तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। तो जब हम 2 अणु कैल्शियम एसीटेट लवण का शुष्क आसवन करते हैं तब हमें CH3COCH3 एसीटोन प्राप्त होता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट तो प्राप्त होगा ही। अब बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा यहां कर देंगे और हमारे पास 2 से गुणा यहां कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त करना है इस बात को ध्यान रखेंगे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये मैंने आपको लिखा है, आप यहां पर पॉज करके लिख लीजिएगा। तो यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट का लवण लेकर के शुष्क आसवन करते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड SCHO प्राप्त होता है और एक अणु कैल्शियम एसीटेट और एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट लवण लेकर के शुष्क आसवन करते हैं तो CH3CHO प्राप्त होता है। और यदि हम केवल कैल्शियम एसीटेट लवण का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है बंधु। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल है कि यदि हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट लवण को लेते हैं, जैसे हम एक अणु लें C6H5COO का होल ट्वाइस Ca और एक अणु लें हम HCOO का होल ट्वाइस Ca, मतलब ये हमारा हो गया कैल्शियम फॉर्मेट लवण और एक अणु हम ले रहे हैं कैल्शियम बेंजोएट CalSium कैल्शियम बेंजोएट। तो कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट लवण यदि हम ये लें, देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, चौथा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट लवण को यदि हम इसका शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन माने सूखा में ही गर्म करेंगे, इन दोनों मिश्रण को मिलाकर जल नहीं मिलाएंगे और ऐसे ही आसवन करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमें बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण तो प्राप्त ही होगा लेकिन हमें 2 अणु बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि यदि हम
कैल्शियम बेंजोएट लवण, एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम फार्मेट लवण के मिश्रण का यदि शुष्क आसवन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बंधु याद रखिएगा कि अगर हमें बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर हमें प्राप्त करना है तो हम एक अणु कैल्शियम फार्मेट लवण और एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण को लेकर के शुष्क आसवन करेंगे तो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड में C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, यदि हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करना हो तो एरोमेटिक कीटोन यदि प्राप्त करना है तो हम कैल्शियम फार्मेट को हटा देंगे, कैल्शियम फार्मेट नहीं रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे? अब हम दो अणु कैल्शियम बेंजोएट, पांचवा एग्जाम्पल बंधु, अब पांचवा एग्जाम्पल आप देखिए। तो पांचवें एग्जाम्पल में क्या लेंगे? दो अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण ले रहे हैं। तो जब दो अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण को लेकर के यदि शुष्क आसवन किया जाता है अब कैल्शियम बेंजोएट का ही दो अणु ले रहे हैं तो कैल्शियम बेंजोएट लवण का ही दो अणु लेकर के शुष्क आसवन करते हैं तो हमें एरोमेटिक कीटोन C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? हमें एरोमेटिक कीटोन C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 जिसका नाम है डाइफेनिल कीटोन, एरोमेटिक कीटोन है जिसको हम बेंजोफिनोन कहते हैं। तो बंधु याद रखिएगा, बच्चों याद रखिएगा कि यदि हम पांचवें एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं कि यदि हम कैल्शियम बेंजोएट लवण को, किसको? कैल्शियम बेंजोएट लवण के दो अणु का यदि शुष्क आसवन करते हैं तो हमें डाइफेनिल कीटोन अर्थात बेंजोफिनोन यौगिक प्राप्त होता है। तो इसको वीडियो को पॉज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा बंधु। हम आपको ये बात समझा दे रहे हैं कि यदि हम कैल्शियम, तो बात एक बार फिर से पूरा सुन लीजिए। हमने आपको कुल 5 एग्जाम्पल बताया और एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें, 6वां एग्जाम्पल बता दें हम आपको। इसको वीडियो पॉज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। अब आपको 6वां एग्जाम्पल हम आपको बता दें। 6वां एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम एसीटेट लवण, जैसे C6H5 C डबल O का होल ट्वाइस Ca और एक अणु CH3 C डबल O का होल ट्वाइस Ca, अर्थात एक अणु हम ले रहे हैं कैल्शियम एसीटेट लवण और एक अणु हम ले रहे हैं कैल्शियम बेंजोएट लवण। तो बंधु याद रखिएगा कि जब हम एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम एसीटेट लवण लेंगे और इसका यदि हम शुष्क आसवन करेंगे, शुष्क आसवन करते हैं तो भी हमें, ये 6वां एग्जाम्पल है हमारा, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। लेकिन कौन सा एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होगा? तो उसका फार्मूला होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एरोमेटिक कीटोन है जिसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या प्राप्त होगा? एसीटोफिनोन प्राप्त होगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही। तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। तो इस प्रकार से अवक्रिया को वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो इसको ध्यान से सुनिए बंधु कि यदि हम एक अणु कैल्शियम बेंजोएट लवण और एक अणु कैल्शियम एसीटेट लवण को मिलाकर शुष्क आसवन करते हैं तो एरोमेटिक कीटोन एसीटोफिनोन हमें प्राप्त होता है। तो बात ध्यान रखेंगे बच्चों
कि मैंने आपको बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन, बसा अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा मैंने आपको ये रिएक्शन आपको पढ़ाया। एलिफेटिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एरोमेटिक कीटोन कैसे बनेगा, ये सब मैंने आपको बताया बंधु। तो याद रखेंगे किससे क्या बनता है, ये बात जरूर याद रखेंगे। तो हमें यदि HCHO फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो किससे चाहिए, हम HCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट लवण, कैल्शियम फॉर्मेट लवण का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि हम जो है CH3COO का होल ट्वाइस Ca और धन HCOO का होल ट्वाइस Ca मतलब कैल्शियम फॉर्मेट लवण और कैल्शियम एसीटेट लवण यदि लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CHO प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जब हम केवल कैल्शियम फॉर्मेट रखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यदि हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट रखेंगे तो एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होगा। और यदि हम तीसरी बात आपको मैं बता रहा हूं कि यदि हम 2 अणु कैल्शियम एसीटेट रखेंगे, 2 अणु कैल्शियम एसीटेट रखेंगे, लवण रखेंगे, तो हमें CH3COCH3 प्राप्त होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें क्या बनाना है। अगर हमें एसीटोन बनाना है तो 2 अणु कैल्शियम एसीटेट का आसवन करेंगे। अगर हमें HCHO बनाना है तो 2 अणु हम लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट लवण का शुष्क आसवन करेंगे। अगर हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है तो 1 अणु कैल्शियम एसीटेट और 1 अणु कैल्शियम फॉर्मेट लेकर के शुष्क आसवन करेंगे बच्चों, तो हमारा बनेगा जो है एसिटल्डिहाइड बनेगा। और लेकिन यदि हमें प्राप्त करना है एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है बंधु, तो ध्यान रखेंगे अगर हमें C6H5CHO बनाना है, अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम आपको बता दें क्या रखेंगे, 1 अणु C6H5COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम बेंजोएट, क्या लेंगे, कैल्शियम बेंजोएट साल्ट लेंगे 1 अणु, और 1 अणु कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट लवण लेंगे। अगर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हम क्या लेंगे, 1 अणु कैल्शियम बेंजोएट लेंगे और 1 अणु कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और बंधु यदि हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करना है, अगर हमें एसिटोफिनोन प्राप्त करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है एसिटोफिनोन, C6H5COCH3 प्राप्त करना है, एसिटोफिनोन प्राप्त करना है, एरोमेटिक कीटोन है ये, एसिटोफिनोन प्राप्त करना है बंधु, तो हम 1 अणु तो कैल्शियम बेंजोएट लेंगे ही, लेकिन दूसरा अणु हम कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पर हम क्या लेंगे, कैल्शियम एसीटेट लेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट लेंगे। तो कैल्शियम 1 अणु कैल्शियम बेंजोएट और 1 अणु कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का यदि शुष्क आसवन करेंगे तो हमारा एरोमेटिक कीटोन बनेगा, एसिटोफिनोन बनेगा। तो यदि हमें बेंजोफिनोन प्राप्त करना है बंधु, ध्यान रखेंगे, यदि हमें बेंजोफिनोन प्राप्त करना है C6H5COC6H5 जिसका नाम है बेंजोफिनोन,
यदि हमें बेंजोफिनोन एरोमेटिक कीटोन, ये भी एरोमेटिक कीटोन है, बेंजोफिनोन एरोमेटिक कीटोन है, अगर इसे प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? हमें कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेना होगा? तो हमें सिर्फ बच्चों कैल्शियम बेंजोएट साल्ट का 2 अणु लेकर के शुष्क आसवन कर देंगे। कैल्शियम बेंजोएट लवण के 2 अणु को लेकर के शुष्क आसवन कर देंगे तो हमारा बेंजोफिनोन एरोमेटिक कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो बंधु, मैंने आपको अवक्रिया के बारे में बारी बारी से लिख करके समझाया और ऐसे भी मैंने आपको समझाया कि कौन चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। एल्डिहाइड में कौन चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेंगे, हमने ये बताया। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करने के लिए हमारा एल्डिहाइड और कीटोन निर्भर करेगा कि कौन से प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण आप ले रहे हो। तो जिस प्रकार का कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लोगे, जिस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लोगे, उसी प्रकार का आपको एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होगा। एलिफैटिक एल्डिहाइड प्राप्त करना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त करना है कि एलिफैटिक कीटोन प्राप्त करना है कि एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करना है, उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को लेकर के शुष्क आसवन करने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा मेथड था बी, बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण तो कैसे किया जाता है हमने बारी बारी से आपको समझा दिया। और वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप पॉज करेंगे तो उसको रोक करके अवक्रिया को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज दूसरा मेथड समझा दिया, दूसरी विधि बता दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। दूसरी मेथड हमने आपको पढ़ाया कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसमें 2 विधि पढ़ाया, ए और बी पढ़ा दिया और समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है बंधु, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।